ऑडियो चेक। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़। दरअसल काफ़ी समय से छात्र यहाँ प्रयास कर रहे थे कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसमें चुनाव नहीं हो पा रहे थे। तमाम कोशिशें की गई कि किसी भी सूरत में चुनाव हो सके। एनयूसीआई के कार्यकर्ता इस तमाम कोशिश के साथ जुड़े थे, यहाँ तक कि हम कहें राजस्थान हाई कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया। लेकिन आज कुछ अलग ही इस चुनाव को जो बहाल करने का जो मामला चल रहा था उसको लेते हुए दरअसल आज एनयूसीआई के कार्यकर्ता आज पानी की टंकी पे चढ़े हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 कैंडिडेट अपने वहाँ मौजूद हैं पानी की टंकी पे, और आज सुबह से 8 बजे से पानी की टंकी पे चढ़े। मुख्यतः मैं दूसरा आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए कि जिस तरह सुरक्षा मामले की हम बात करें तो मुख्यतः आप नीचे देख पा रहे होंगे इस टंकी पे चढ़ने के लिए किसी भी तरह का यहाँ रोक नहीं लगाई गई। यानी मुख्यतः अगर कहा जाए कि शुरुआत में जब चढ़ा जाता है तो एक गेट ज़रूर होता है ताकि हर कोई कैंडिडेट इसमें ना चढ़ सके, लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई गेट नहीं है, किसी सुरक्षाओं की यहाँ पे नज़र नहीं रखी गई है, सिर्फ सब खुला छोड़ रखा है। तो इसी के चलते ये सभी आज प्रदर्शन के लिए अपनी जान को जोखिम डाल के आज ऊपर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल जो मांग है इनकी वो चुनाव को लेकर है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द छात्र चुनाव कराए जाए ताकि जो छात्र की समस्या होती है उनको लगातार सुना जा सके। लेकिन काफ़ी समय से कोर्ट का रुख करने के बाद भी, कोर्ट से डिसीजन आने के बाद भी तमाम वो कोशिशें यहाँ चल रही है जो छात्र लोग कर रहे हैं। फिलहाल अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और सरकार इस मामले में बिल्कुल नहीं सहमति बना रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होने चाहिए। एनयूसीआई के कार्यकर्ता कुछ हमारे साथ मौजूद है। क्या मामला था, कब क्या हुआ, एक बार उनसे पूरे विस्तार में बात करते हैं। जी, आखिरकार पूरा मामला था क्या, कितने बजे लोग चढ़े हैं, किस मुद्दे को लेकर क्या मामला है? देखिए, आप मेरे सामने ये टंकी देख पा रहे हैं। बड़े बड़े 2 बैनर लगे हुए हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। ये लगभग करीब 8 बजे का सुबह का मामला है और एनएसयूआई के मेरे इकाई के साथी हैं, जिसमें विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कौशिन खान, तीनों प्रदेश में लंबे अरसे से बंद पड़े हुए छात्र संघ चुनावों की बहाली के साथ साथ जंतर मंतर पे नियत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उस पर अमित शाह जो गृह मंत्री के इशारे पे हुआ वो उसकी जवाबदेहिता तय करे और नौजवानों से माफ़ी मांगे और खुद का इस्तीफा दें। इन तमाम मांगों के साथ लेकर एनएसयूआई का कार्यकर्ता आज टंकी पर है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करता हूँ और ये उन्हें याद दिला देना चाहता हूँ, अगर वो उनको याद नहीं है तो अच्छी बादाम भी खा रहे हैं अभी, तो शायद भूल गए वो जब उनकी सरकार जब बनी नहीं थी उससे पहले जब उनका मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम छात्र संघ चुनाव की बहाली करेंगे। आज शायद वो वादा उनका सिर्फ कोरा वादा रहा है, उन्होंने वादों पे अमल नहीं किया है और ये उनकी ही बात नहीं है, ये उनकी सरकार की पूरी एक जुमला देने की आदत नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम बीजेपी के लोगों की है और उन पर नौजवान आज उनसे विश्वास उठ गया है कि सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा करेगी। हमें मजबूरन यहाँ हमारे चढ़ना पड़ा है और हमारे छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग के साथ साथ इस शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो इस्तीफा तो हो गया है, हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ साथ उन नौजवानों से माफ़ी मांगे। इन मांगों के साथ हम एनएसयूआई कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है और आखिरी सांस तक, जब तक हमारे प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जा सकते तब तक हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन चुनाव कराने के लिए काफ़ी संघर्ष आप लोगों ने किया, कोर्ट का रुख किया, तमाम कोशिशें की आपने, लेकिन आज पानी के टंकी पे आप लोगों को चढ़ना पड़ा है जान जोखिम में डाल के, और जाहिर सी बात है पढ़ने वाले छात्र हैं, उल्टा केस भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों, किस इस रास्ते पे क्यों निकलना पड़ा? पढ़ने वाले छात्र हैं, समझ कहाँ पा रहे हैं। मैं आपके सामने जो पढ़ने वाला खुद एक स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे पे खुद पे 2-2, 3-3 मुकदमे हैं। क्या ये नहीं सोचते कि हमारी जीवन है? क्या ये नहीं सोचते इनका भविष्य कभी बनेगा? ये हमारे ऊपर सरकार के इशारे पे ज़बरदस्ती मेरे पे 2-2 बार मुझे जेल भेजा गया, मेरे को 2-2 बार 3-3, 4-4 मेरे पे मुकदमे लगाए गए और आज भी जब भी कोई भी नहीं, मैं जहाँ मौजूद नहीं होता हूँ, मेरे को ज़बरदस्ती मेरे साथ साथ तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर ये मुकदमा लगा रहे हैं। ये हमारा भविष्य तो वैसे ही गर्त में बेच दिया है और अगर मैं राजनीति में मेरा भविष्य देखता हूँ, मेरे साथ तमाम नौजवान राजनीति में भविष्य देखते हैं, तो क्या उनका आज भविष्य है? आप बताइए। लंबे समय से चुनाव बंद है, 1 साल 2 साल से नगर निकाय पंचायत समिति के चुनाव नहीं करा रहे थे, कोर्ट ने कई बार हवाले दिए। हमारे लिए भी छात्र संघ चुनाव का हाई कोर्ट ने भी कई बार कहा है इनको चुनाव करवाइए, पर इन्होंने हमेशा शिक्षा का बहाना देकर कि शिक्षा की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बदहाल स्थिति है उस पर शिक्षा व्यवस्था पर अव्यवस्थाएं फैलती है। क्या आज समय पर परिणाम जारी हो रहे हैं? क्या आज समय पर परीक्षाएं जारी हो रही है? क्या आज समय परीक्षाएं लग पा रही है? एआई के साथ साथ आंसर की आपने भी देखी होगी, आंसर की आ रही है। ये इनकी सुविधाएं हैं। ये हमारे को छात्र संघ चुनाव के बाद ये शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, ये इनके वादे हैं।
आप बताइए क्या कहाँ भविष्य बना रहे हैं नाम, और इसके साथ साथ कोई नौकरी का इनका कोई भविष्य नहीं है। पेपर लीक तमाम प्रदेश में देश में पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहाँ भविष्य बनाए ना। हमारे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव है तो इनसे सिर्फ कोरे वादे हैं, ना अब ये नौजवान इनके जुगलों में फंसेगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी को भी पढ़ता है, ये भगत सिंह को भी पढ़ता है और देश के भारतीय संविधान को भी पढ़ता है। और ये ना लाठी से डरेगा ना आपकी गोली से डरेगा, और आखिरी सांस तक आपके लिए संघर्ष, हमारे लिए हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। चाहे आप हमें जेल में डालिए, चाहे आप हमारे पे लाठी चलाइए, चाहे हमारे पे गोलियां चलाइए, इन्होंने चलाई भी है। अब लास्ट आपसे मेरा सवाल ये है, जो मुख्यतः आपके साथी ऊपर चढ़े हैं और आज जो जो उनकी मांग है वो किस तरह की मांग है, वो आप बता दीजिए। देश में छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाए और जंतर मंतर पे हुए नियत छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उसकी हमेशा जवाबदेही तय करे और जल्द से जल्द इस्तीफा दें और देश के नौजवानों से माफ़ी मांगे। ये हमारी दो तमाम मांगों के साथ जब तक ये नहीं होगा, एनएसयूआई का कार्यकर्ता यूं ही आपको सड़कों पर और टंकियों पर प्रदर्शन करता हुआ और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेगा। ये बजाज नगर थाना क्षेत्र का मामला है। छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर 3 बच्चे टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभी वार्तालाप चल रही है, जल्दी नीचे उतर जाएंगे। मैं तो अभी आया हूँ जस्ट ड्यूटी पॉइंट के ऊपर, एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं, शायद सुबह चढ़े हैं। उनकी मांग छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर है, तो वार्तालाप चल रहा है अभी। प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, उनको ज्ञापन दिला के इनको नीचे उतारेंगे। ये सभी एनएसयूआई के कैंडिडेट हैं। जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे 3 कैंडिडेट यहाँ चढ़े हुए हैं। यानी मुख्यतः बात की जाए, एक बालिका और 2 बालक है जो पानी के टंके पे चढ़े हैं। अगर बात की जाए कि ये चुनाव को लेकर पूरा मामला था कि जो काफ़ी समय से राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो पा रहे थे, उसी के चलते ये उन्हीं मांग को लेकर ये आज इस तरह प्रदर्शन करना पड़ा। फिलहाल ये मामला कई बार पहले कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में भी मामला चला, लगातार संघर्ष जारी रहा। उसके बावजूद भी ये फिलहाल आदेश जारी हुआ कि चुनाव नहीं होंगे। वो तमाम कोशिश एनएसयूआई के यहाँ कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये चुनाव हो सके। कहाँ तक आप देख भी सकते हैं कि चुनाव ना होने से कई चीज़ें बदलाव आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कि छात्रों के साथ कोई बोलने वाला नहीं है, उनकी आवाज़ों को दबाने का प्रयास किया जाता है। कई कमियां जो इन दिनों उजागर हुई वो भी आपने बखूबी रूप से देखी होगी। तो क्या शायद इनका सिर्फ उद्देश्य ये मुख्यतः अगर कहा जा सकता है कि सिर्फ चुनाव हो जाए, छात्र नेता यहाँ तैयार हो जाए तो शायद कुछ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह का आज का प्रदर्शन टंकी पर चढ़ के जान में जोखिम डालने का मामला, इस तरह का प्रदर्शन करना एक बड़ी बात है। सरकार को भी सोचना चाहिए और जो बच्चे आज इस टंकी पर चढ़ने उनको भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए नगर न्यूज़ में। नमस्कार।